नमस्कार। क्या आपको कभी ऐसा दर्द हुआ है या इतनी थकान हुई है कि आपने किसी को बोला हो कि यार भयंकर थकान हो रही है और दर्द तो इतना हो रहा है जैसे किसी ने डंडे से मारा हो या किसी ने ऐसे मुक्के से मुट्ठी से मारा हो? कभी ऐसा हुआ है? या आपके किसी घर वाले ने या आपके फ्रेंड ने किसी ने भी आपको बोला हो कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है जैसे कि किसी ने ना डंडे से आके बहुत बार मारा हो या किसी ने ज़ोर-ज़ोर से मुक्के से मारा हो? तो जभी भी ऐसा दर्द होता है तो एक मन में सवाल होता है कि भाई ऐसा हुआ क्या? ना तो किसी ने मारा, ना तो कोई चोट लगी, ना कुछ एक्सीडेंट हुआ। तो ये वाला दर्द कहाँ से आ गया कि ऐसे लग रहा है कि भाई भयंकर थकान भी हो रही है और दर्द ऐसा हो रहा है कि बस किसी ने आके मारा है मुक्कों से, डंडों से। तो ऐसा तब होगा जब आपके शरीर में वात प्रकोप हो जाएगा और वो भी वात प्रकोप कहाँ होगा? तो 2 धातुओं के अंदर। वो धातुएँ हैं मांस धातु और मेद धातु। तो आज इसी वात प्रकोप के बारे में और इसके लिए क्या आयुर्वेद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोला है, क्या घर पे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा और आज का जो हम टॉपिक है, वो बात कर रहे हैं कि ऐसा दर्द होना जिसमें आपको ऐसे लग रहा हो कि किसी ने डंडे से या मुट्ठी से या फिर हाथों से ऐसे मुक्के से मारा हो और आपको फिर और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा थकान भी होती हो। तो आयुर्वेद में हम सभी जानते हैं कि सभी बीमारियाँ दुनिया में कोई भी बीमारी हो उसको किस बेसिस में ट्रीट करते हैं? वात, पित्त, कफ, ठीक? तो बीमारी कोई भी हो, दर्द कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, हम उसको आयुर्वेद में इलाज करेंगे वात के आधार पे, पित्त के आधार पे, कफ के आधार पे, जिसको दोष बोलते हैं। अब हम एक चीज़ जानते हैं, आप में से जो भी लोग पुराने वीडियोज़ देखते होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता होगा कि आयुर्वेद में ये बताया गया है कि कोई भी दर्द, किसी भी टाइप का दर्द, चाहे वो दाँत का दर्द हो, सिर दर्द हो, घुटनों का, मसल्स का, जॉइंट्स का, न्यूरोलॉजिकल पेन, किसी भी टाइप का पेट का दर्द-वर्द कुछ भी है, तो वो दर्द हमेशा आपको वात के कारण होगा। इतना क्लियर है? अब ये वात आपके शरीर में अलग-अलग टाइप के दर्द पैदा कर सकता है, अलग-अलग टाइप के। तो उसी में से एक टाइप है कि जब आपको इस टाइप का दर्द हो कि किसी ने ना ऐसे-ऐसे करके मारा है बहुत ज़ोर कि किसी ने आपको ऐसे करके मारा है या डंडे से मारा, इतनी ज़्यादा आपको दर्द हो रही है या इतना ज़्यादा आपको थकान हो रही है, ऐसे लग रहा है बस मैं डले रहूँ, अब मेरे पास हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो ये तब होगा जब आपके शरीर में वात बढ़ेगा, वात बढ़ गया और बढ़-बढ़ के खास करके 2 धातुओं के अंदर जाके वो इम्पैक्ट करना चालू किया है। उन धातुओं का नाम है मांस धातु और मेद धातु। अब ये धातु क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं, जो भी पुराने लोग होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आयुर्वेद में 7 धातुएँ बताई गई है। 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ और 7 धातुएँ हैं। धातु मतलब जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो खाने का पाचन होता है और पाचन होने के बाद आपके शरीर में 7 अलग-अलग तरह की धातुएँ बनती हैं। मॉडर्न में लोग उसको कई बार टिश्यूज़ बोलते हैं। तो वो 7 धातुएँ कौन-सी है? रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। ठीक है? ये 7 धातुएँ हैं। तो जब ये आपके शरीर में वात बढ़ गया और वात बढ़ के वो मांस धातु में, मसल से लोग कई बार उसको कंपेयर करते हैं, मेद धातु में, कई बार फैट से भी लोग कंपेयर करते हैं। तो मांस और मेद इसके अंदर जब वात चला गया तो आपको इस टाइप की तकलीफ, डंडे से मारे जैसा या मुट्ठी से, मुक्के से मारे जैसा पेन होगा और भयंकर थकान होगा। अब कुछ सवाल हो उठ सकता है कि ये वात बढ़ा कैसे? इतना कैसे वात हो गया? तो कई कारण होते हैं वात बढ़ने के, जिसके कारण इस टाइप का आपको पेन हो सकता है। नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सामान उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को उठा के यहाँ से वहाँ रख रहे हो, कोई भी हेवी वर्क कर रहे हो जिसमें आपको वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है, वज़न उठाना पड़ता है, इस टाइप की जब आपकी चीज़ें होंगी। अगर रात में जागने की आदत है किसी को, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की आदत है किसी को या फिर एसी पंखे में कंटिन्यू बैठे रहने की किसी की आदत है, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, दिमाग के काम भी कंटिन्यू चालू है, रेस्ट ठीक से नहीं मिल रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, रात में बहुत टाइम तक जागने की आदत है, खाने में रूखा-सूखा या लंबे-लंबे उपवास करने की जिन लोगों को आदत है, या जब भूख लगी है तब खा नहीं रहे हैं, भूख का टाइम निकल गया तब कुछ भी खा लिया, ठीक? या फिर मोशन, यूरिन मोशन, ये सारी चीज़ें आई हैं और उनको ज़बरदस्ती दबा के रखने की आदत है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके शरीर में वात को बढ़ाएँगे। अब ये वात बढ़-बढ़ के जब आपके मांस और मेद धातु में जाएगा, तो इस टाइप का आपको पेन होगा। इसके लिए ना बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है, सुंदर मतलब 2 लाइन में ना पूरा उन्होंने जो मैं इतने लंबे टाइम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन्होंने बता दिया है। किसने? आचार्य चरक ने।
चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 28 का ये वाला श्लोक देखिए जो अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। दंड मुष्टि हतम तथा सरुक श्रम अत्यर्थम मांस मेदो गते अनिला। तो ये जो आपने लाइन देखी, दंड मुष्टि हतम, कि डंडे से मारे जैसा, मुक्के से मारे जैसा पेन होना, बहुत ज्यादा थकान होना, किसमें होगा? जब मांस और मेद में अनिल, अनिल मतलब वात, चला जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि भाई ऐसा वाला पेन होगा जब मांस मेद में वात चला जाएगा। अब करे क्या? इसका ट्रीटमेंट भी तो बोला होगा ना आचार्य चरक ने, जब कारण बताया। तो हाँ, उसी चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 28 में उन्होंने बीमारी के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी बताया है। अब ट्रीटमेंट वाला ये श्लोका देखिए। इस श्लोका में वो बताते हैं कि जब भी आपके मांस धातु या मेद धातु के अंदर अगर वात चला जाएगा, वात का प्रकोप हो जाएगा, तो सबसे पहली चीज क्या करो? तो विरेको, विरेको मतलब विरेचन करो। तो पंचकर्म, ये चीजों का आपने नाम सुना होगा। पंचकर्म मतलब 5 तरीके से शरीर की शुद्धि करना, शरीर को क्लीन करना। तो उसमें से कौन सा वाला करना? 5 के पांचों नहीं करना है। कौन सा करना है? तो वो बोलते हैं विरेको, विरेचन करो। विरेचन क्या होता है? विरेचन मतलब जिसमें आप 3, 5 या 7 दिन घी पीते हैं, आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे वात के लिए। और फिर उस घी को पीने के बाद आपको 2 दिन मालिश करेंगे, और तीसरे दिन आपको जो ये लूज मोशंस कराएंगे 10 से लेके 15, 20, 25, 30, जो भी नंबर आपके लिए सुटेबल होगा, तो मल्टीपल टाइम्स ऑफ मोशन करना, केवल पानी वानी पी के नहीं, पहले घी पिया, मालिश किया, और फिर उसको विरेको बोलते हैं या विरेचन बोलेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप बोलते हैं आचार्य चरक कि आपने विरेचन कर लिया, अब उसके 1 हफ्ते बाद आप बस्ती करना चालू कीजिए। बस्ती मतलब क्या? तो जहां से आपका पेट साफ होता है वहां से तेल, काढ़ा, ये सब स्पेशली जो काढ़े वाली बस्तियां होती हैं, वो बस्ती करो। ऐसी बस्तियां जो कि वात को कम करे और मांस और मेद पे जाके काम करे। ये चीजें आपको आपके जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, जो भी पंचकर्म सेंटर होगा, वहां जाके आपको कराना चाहिए। अब मन में सवाल आएगा, हम घर पे क्या करें? क्लिनिक में तो हम करा लेंगे, कुछ घर का भी बताओ। तो घर पे आप कुछ चीजें कर सकते हैं जो ये मांस और मेद धातु के वात को कंट्रोल करने में मदद करेगी। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए, वो है अभ्यंग। आप बोलोगे अभ्यंग वो क्या होता है? अभ्यंग मतलब मसाज, सेल्फ मसाज। आप कोई आयुर्वेदिक सेंटर पे भी जाके करा सकते हो एटलीस्ट, वरना खुद से घर पे अभ्यंग कर सकते हो। अब आप बोलोगे तेल लगाने से क्या हो जाएगा? तो अभ्यंग का जब आप श्लोक पढ़ेंगे, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः। जो व्यक्ति नित्य क्या करता है? अभ्यंग आचरण में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी आदत में तेल मालिश को लेकर आता है, उसके साथ क्या होगा? उसको एजिंग, बुढ़ापा नहीं होगा, श्रम, थकान नहीं होगा, और वातः, वात के रोग नहीं होंगे। तो मैंने वीडियो की शुरुआत किससे की थी? कि ऐसा दर्द होना कि किसी ने डंडे से या मुक्के से मारा है, और भयंकर थकान होना। और तेल मालिश के फायदे में क्या कौन कौन से शब्द आ गए? कि सजरा श्रम वातः, बुढ़ापा भी कम होगा, श्रम थकान भी कम होगी, और वात भी कम हो जाएगा। तो रोज तेल की मालिश करना। सेकंड सवाल, कौन से तेल से? तो तिल का तेल, स्पेशली अगर काले तिल का तेल मिलेगा, अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, जैसे कि आज 15 दिसंबर की डेट है जब हम इसको शूट कर रहे हैं, तो तिल के तेल से मसाज करना पूरे शरीर पे, स्नान से पहले, नहाने से पहले, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होगी। सेकंड, खाने में लहसुन जैसी चीजें खाना। आप बोलोगे लहसुन? जी हाँ, लहसुन जो है वो मांस धातु, मेद धातु पर भी जाता है, अच्छा खासा पेन कम करने का काम करता है, और वो गर्म है तो वात को भी कम करता है। तो आप में से जो भी लोग लहसुन खाते हैं वो क्या कर सकते हैं कि 3 या 5 लहसुन की कली ले लो, मतलब जो भी उसका लहसुन के पीसेस होते हैं वो ले लो, उसको तिल के तेल में सेक के खाना खाते समय वो खा के लो। और आप बोलते हैं यार ऐसा लहसुन हमें नहीं जाता, तो एटलीस्ट उसका तड़का अच्छे से, मतलब जब आप दाल या कुछ भी बना रहे हो तो उसमें देख दो, मतलब लहसुन के पीसेस की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो। हम्म? तो ये जो लहसुन है वो बहुत अच्छा पेन कम करने में और थकान कम करने में मदद करेगा। आप बोलेंगे लहसुन तो इतना नहीं खा सकते, कुछ खाने वाली चीज बताओ जिससे कि दर्द कम हो, थकान कम हो। तो ऐसे में दही खाओ। दही, जी हाँ, दही का जब आप आयुर्वेदिक श्लोक पढ़ेंगे तो दही उष्ण है, मतलब गर्म है, स्निग्ध है, चिकना है, वात को कम करता है। जो दही जो है मेद धातु पर भी जाता है। तो अच्छा जमा हुआ जो दही होता है, आप दही चावल खा के लो, दही गुड़ खा के लो, किसी भी फॉर्म में हफ्ते में 2 या 3 बार दही ऐड करो, वो फायदेमंद होगा। अब बोलोगे दही के अलावा भी और कुछ खा सकते हैं क्या? तो एक और चीज खा सकते हैं इसी फरमाइश पे, वह उड़द का वड़ा। उड़द का वड़ा, जिसको कि मेंदू वड़ा भी बोलते हैं, वो भी अच्छा खासा वात
पे काम करता है, मांस और मेद धातु पे जाके काम करेगा। तो घर पे तिल के तेल में या मूंगफली के तेल में किसी पे भी उड़द का वड़ा बनाकर जब जब आपको इस टाइप का पेन हो वो आप ले सकते हो। तो ये कुछ हो गई घरेलू चीजें। और 2-3 लाइफ़स्टाइल चेंजेस आपको करने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर आप ठीक से सोओगे नहीं, रात में 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, तो सुबह आप ऑल द टाइम थके हुए या पेन आपको हो गई, ठीक? बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग या बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा अति श्रम करना, जैसे आप सपोज़ कि एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि भई अब मेरे को थकान आ गया, बट जोश में आके 2-3 कॉफ़ी पी के और ज़बरदस्ती करना, तो ऐसे अति व्यायाम या आप घर का कुछ काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ी थकान हो रही है, तो भी फिर ज़बरदस्ती नहीं, आज तो मैं पूरे मतलब समाज के बर्तन धो डालूँगी, पूरे मोहल्ले के बर्तन झाड़ू-पोछे कर दूँगी। ये सारी चीज़ें मतलब अति श्रम, ज़रूरत से ज़्यादा खुद को थकाना अवॉइड कीजिए। और अगर आपको दूध पसंद है आप में से किसी भी लोगों को, तो आप पिप्पली नाम का एक पाउडर आता है, वो जैसे कि 1 ग्राम पिप्पली पाउडर, 100 एमएल दूध, 200 एमएल या 400 एमएल उसमें पानी डाल के वो उबाल कर वो आप दूध भी पी सकते हो, इस पेन को कम करने के लिए। तो ये था आज मांस और मेद धातु के अंदर अगर वात जाएगा तो किस टाइप का पेन होगा। तो आज से हम पेन की सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। मतलब अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये ठंडियाँ होंगी तो बहुत सारे लोगों को अलग-अलग टाइप का पेन होगा, या कई सारे जो मॉडर्न साइंस में हम सुनते हैं कि सर्वाइकल पेन हो गया है, या किसी का एचबीए या किसी का HLA-B27 पॉजिटिव आ गया है, किसी को लोअर बैक पेन हो गया है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ऐसे कुछ भी टाइप का अगर पेन है और उस पे आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट के आधार पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेन रिलेटेड जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट या फिर जानकारियाँ बोली हैं वो आपके साथ शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ आज नया सीखने मिला होगा, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।